नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन हत्याकांड मामले की अब पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। एक तरफ जहां पुलिस ने अपराधियों के इस चैलेंज को स्वीकार किया और देखिए एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त छापेमारी में बड़े ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और देखिए कलकत्ता जाकर के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तमाम शूटरों को। और उसके बाद अब पूरी खबर पर जो है पर्दा उठ गया है और कहा जा रहा है कि देखिए अब जो चर्चे थे पूरी खबर को लेकर के, चंदन हत्याकांड मामले को लेकर के, अब उसकी गुत्थी पर पुलिस ने एक तरीके से कह सकते हैं कि हर मोड़ पर जो है जांच की, छानबीन की और देखिए क्या कुछ चीजें सामने निकली है जिसको लेकर के आप हैरान भी हो जाएंगे। और किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इस घटना के पीछे देखिए ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। और घटना की वजह जब आप जानेंगे तो हैरानी होगी कि आखिर इस वजह के कारण देखिए चंदन की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद किस तरह से मामले सामने आए, क्या कुछ हुआ। पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव था, बड़ी दबिश थी और जाहिर तौर पर बिहार की राजधानी पटना में लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही है, लोगों के मन में चिंता है, लोगों के मन में जो है डर है और लोग इसी बात को लेकर के सवाल उठा रहे थे। विपक्ष भी सरकार को लेकर के देखिए इस मुद्दे पर घेरते नजर आए और सिर्फ महज जो है ये खबर एक मानगी है, लगातार बिहार की राजधानी नहीं तमाम बिहार के हर जिले से आपराधिक घटनाएं घट रही है। हर ओर जो है ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का बोलबाला है। लेकिन इस चंदन हत्याकांड पर पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इस पूरी घटना में है। देखिए जो बातें कही गई और जो जांच में बातें सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि चंदन जिसकी हत्या होती है पारस हॉस्पिटल में 36 साल का था और पैरोल पर था। हत्या के 24 घंटे बाद भी 48 घंटे में देखिए शूटर को पकड़ लिया जाता है और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। बाकी छानबीन तो हुई ही थी, इसके अलावा अभी भी पुलिस की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। छानबीन की जा रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। जहां पुलिस को शक भी है, कहा जा रहा है कि शेरू ने चंदन की हत्या कराई। पुलिस का कहना है कि हत्या का मास्टरमाइंड ओंकार नाथ उर्फ शेरू सिंह है। शेरू चंदन का दोस्त था लेकिन बाद में दुश्मन बन गया। वो हत्या के मामले में बंगाल के पुरुलिया जेल में सजा काट रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि देखिए शेरू को शक था कि चंदन उसके सदस्यों के बारे में पुलिस को जानकारी दे रहा है। हाल ही में उसके कई साथी मारे गए थे और जब शेरू के साथी मारे जा रहे थे तो शेरू को ऐसा लग रहा था, किसी ने कन्विंस भी किया कि हो ना हो इस पूरी खबर को लेकर के चंदन जो है वो इस गैंग को मिटाना चाहता, यानी शेरू के गैंग को चंदन खत्म करना चाहता था। पुलिस को जानकारी दी जा रही थी और उसके बाद जो है शेरू ने प्लानिंग की और देखिए कि प्लानिंग ऐसी कि चंदन को पारस अस्पताल में ही मौत के घाट उतार दिए गए। अब इस पूरी खबर को लेकर के चर्चा एक बार फिर से, हालांकि पुलिस की जांच चल रही है और तमाम सूत्रों के जानकारी से जो खबरें मिल रही है वो खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जो है पूरी पुख्ता रिपोर्ट आनी बाकी है और फिर जब पुलिस के पास तमाम रिपोर्ट आएगी तो पुलिस मीडिया के सामने ब्रीफिंग करेगी और फिर हम आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन शेरू को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए चंदन और शेरू एक साथ पहले थे, दोस्त थे और उसके बाद अदावत हुई अलग अलग बातों को लेकर के, हिस्सेदारी को लेकर के, आपसी जो है लेन देन को लेकर के। और फिर उस अदावत के बाद कहा जा रहा था कि दोनों के कारोबार अलग थे, दोनों की सोच अलग थी, दोनों का जो है अलग अलग गिरोह था और उसके बाद शेरू को ऐसा लग रहा था कि चंदन उसे ठिकाने लगाना चाहता है, चंदन उसके गैंग को खत्म करना चाहता है और लगातार शेरू के गैंग से लोग जो है वो मारे जा रहे थे, लोग पकड़े जा रहे थे। फिर शेरू ने प्लानिंग की और प्लानिंग देखिए मुख्य किरदार तौसिफ को चुना और तौसिफ पारस हॉस्पिटल को बखूबी जानता है। जो खबरें हैं पारस के इर्द गिर्द ही वो रहता था, तमाम चीज़ों पर उसकी नज़र थी और शेरू ने इस पूरे गेम खेल में मदद किया, पैसे दिए गए और कहा जा रहा है कि लाखों की डील है। हालांकि जब पुलिस के सामने सारी बातें आएगी तो सच्चाई खुलेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये लाखों की डील है, कोई एक दो पैसे की डील नहीं है, लाखों की डील है। और इसमें देखिए कि 6 लोग
शूटर पर शामिल हुए। कहा जा रहा था कि 5 लोग अंदर गए और एक बाहर था बैग लेकर के, बैग में असला बारूद थे कि अगर स्थिति भगदड़ हो जाती, अगर अंदर में 5 लोगों को किसी ने पकड़ लेता हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर बाहर से वो इस तरह का माहौल क्रिएट करता, धुआं कर देता, ताकि लोग भगदड़ मच जाती वहाँ पर और लोग जो है ये तमाम अपराधी भाग खड़े होते। तो पुलिस को ये तमाम जानकारी अभी तक मिली है, लेकिन ब्रीफिंग नहीं हुई है। सूत्र के हवाले से ये तमाम खबर आपको दे रहे हैं। हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है और जैसे ही पूरी और पुख्ता खबर आएगी तो तमाम डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि चंदन हत्याकांड में शेरू की पूरी की पूरी भागीदारी रही और शेरू ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मामला अदावत का रहा है, मामला एक दूसरे को ठिकाने लगाने का रहा है और इसमें शेरू ने प्लानिंग की और फिर चंदन को उसने ढेर कर दिया। इंतजार पुलिस के तमाम रिपोर्ट का और उसके बाद हम तमाम खबर जो है फर्स्ट बिहार झारखंड पर पूरी खबर दिखाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।